नमस्कार, आप सभी का वासुदेव डेयरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो एनिमल सेल के लिए बनाने जा रहा हूँ। उसमें जो सेल सिस्टम है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जो लास्ट वीडियो बनाई थी मैडम की, जो मैडम वेस्ट बंगाल गाय लेके गए थे, उसके बाद में कुछ जो यूट्यूबर है या कोई दोस्त है मेरे, उनका जो ये मैंने कमेंट देखा तो उसमें उन्होंने ये कहा कि सर जब हमने आपसे कांटेक्ट किया तो आपने हमें मना कर दिया। तो इन सारी जो समस्या है इनका मैं समाधान लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट के अंदर मेरे पास 6 गाय अवेलेबल है जो कि सारी फर्स्ट लैक्टेशन में है और जिसका जो काविंग टाइम है 1 मंथ और 45 डेज़ है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट में जो एनिमल रहता है, मैंने पहले भी एक बार बताया आपको कि जब अपन गाय का ट्रांसपोर्ट करते हैं उस टाइम जो काविंग एनिमल है उसमें बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप बिफोर काविंग ले, आफ्टर काविंग ना ले। और उसके बाद में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो कस्टमर हैं, जो दर्शक हैं, वो हमें फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि सर हमें वीडियो भेजो। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से गाय को नहीं परचेज किया जाता। इस सिस्टम से आप भी परेशान होते हैं और हम भी परेशान होते हैं। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको काऊ परचेज़ करनी है तो आप हमें संपर्क करें, फ़ोन करें और जो अवेलेबिलिटी है उस टाइम, जो आपकी कमिटमेंट है उस टाइम अगर आप आएँ तो आपको गाय मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और इस दौरान बहुत सारे लोग हैं वो हमें परेशान करते हैं, जैसे बार बार फ़ोन करते हैं और हर काऊ का प्राइस पूछते हैं, सर इसका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है। तो उन सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फ़ोन पे किसी तरह की कोई डील नहीं होती है। आप फार्म पे आए, एनिमल को अच्छे से देखें, उसकी ब्रीड का जांच करें, किस तरह का एनिमल है, और अगर आपको पसंद आता है और उसके बाद में ही आप परचेज़ करें। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कस्टमर मेरे को ये बोल रहे हैं कि सर हम आपको अब टोकन अमाउंट दे देते हैं। तो हमारा किसी तरह का कोई टोकन अमाउंट का सिस्टम नहीं है, हम किसी तरह का एडवांस नहीं लेते हैं। हमारा बिल्कुल ओपन और पारदर्शिता तरह का काम है। हमारा यही है कि आप फार्म पे आओ और फार्म पे आके गाय को अच्छे से ट्रांसपोर्ट करके लेके जाओ। उसके बाद अगर अपन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत सारे किसान ये बार बार बोल रहे हैं कि सर हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज इंक्लूड होगा या विदाउट इंक्लूड होगा। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट आपका खुद का होगा। ट्रांसपोर्ट करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ से गाय लोड होने के बाद आपके घर तक पहुँचने की जो जिम्मेवारी है ट्रांसपोर्टर की और आपकी है, हमारी उसमें कोई जिम्मेवारी नहीं रहती है। ये काम इस तरह का है कि इसमें बहुत सारा ध्यान और बहुत तरह की समस्याएं आती है रास्ते में। और उसके बाद में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं मेरे को कि सर आप किस तरह का बिलिंग करेंगे, बिलिंग के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम आपको डेयरी का जो लेटर हेड होता है उस पर हर गाय की डिटेल मिलेगी आपको, उसका एक बिलिंग होगा और उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट की बिल्टी होती है वो मिलेगी। तो उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है, जो किसान लोन करवा रहे हैं तो उनको क्या है कि लोन के लिए टैगिंग चाहिए और हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जो हमारी हरियाणा सरकार है वो इस तरह का जो सिस्टम है उसमें नहीं है। तो उन सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने बिहाफ पे मेडिकल सिस्टम को सेट करें भी, वो किस तरह टैगिंग करें। और अगर वो टैगिंग करना चाहते हैं तो अपने साथ में टैगिंग लेके आए। टैग लगवाना हमारा काम है, हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह हमारे डॉक्टर्स नहीं बनाते हैं। तो इस तरह की ये 3-4 जो बातें थी, ये मैं बार बार हर रोज़ फ़ोन आते हैं, मैं हर एक एक इंसान को बता रहा था। और जो मैंने वीडियो बनाई है वो सभी के लिए बनाई है कि जो भी अपने एरर आ रहे हैं वो सारे एरर इस वीडियो के माध्यम से हर किसान को, हर डेयरी फार्मर को और जो गाय परचेज़ करना चाहता है उसको अच्छे से पता चल जाए। अब मैं आपको कुछ ऐसी गायें हैं जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, उसको मैं आपको थोड़ा बारीकी से दिखाना चाहता हूँ ताकि आप भी देख लें और आपको ये भी ना रहे कि भी किस तरह की गाय है, किस तरह की नहीं है।
तो आप देख रहे हो जैसे कि ये 2 दांत खीरी बच्ची है, आप देख लो अच्छे से, इसके 2 ही दांत है। और ये टाइसन की बच्ची है और इसकी जो हाइट है वो 4 फीट है। और ब्रीड आप देख रहे हो जैसे कि जर्सी के अंदर जो इसका कान है, जो इसका मुंह होता है वो बिल्कुल ही छोटा होता है। इसी तरह आप जैसे दूसरी काऊ देखो, इसमें अलग अलग कलर आते हैं। जैसे ये जो कलर है ये ब्लैकिश कलर है, इसको अपन ब्लैकिश कलर बोलते हैं। जो इस तरह का एनिमल है, जैसे ये काऊ है, ये जो दोनों बच्चियां देख रहे हो आप, ये भी 2 दांत खीरी बच्चियां हैं और इनको ब्लैकिश कलर में कहा जाता है। ये भी टाइसन की है, ये दोनों बच्चियां टाइसन की है, जिसमें से इसकी हाइट है वो 4 फीट है और इसकी 4.3 है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक गाय से और परिचित कराना चाहता हूँ। जैसे ये गाय है, ये प्रीतबुल की है, एबीएस की। जो इसका कलर है इसको हम बिदामी कलर बोलते हैं। तो इसी तरह जैसे कि फर्स्ट टाइमर है तो अभी ये जैसे बनना थोड़ा शुरू हो गया है, तो इसका जो आप देख रहे हो जो अडर क्वालिटी है वो बिल्कुल अपर से है, पर इसका कलर थोड़ा अलग है। तो इसी तरह जो एनिमल है वो उसका कलर अलग है पर ब्रीड सेम होती है, जो कलर है वो बुल पे जाता है। तो इस तरह आपने जो हमारे सारे एनिमल है वो आपने देखे अच्छे से, हमने अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। और उसके बाद में भी अगर किसी तरह का आपको डाउट है और है तो आप फार्म पे आए और परचेज़ करें। अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।